अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा। तो मैंने आप लोगों को अल-फ़ुरूज़ मुस्तहिक़ूहा हेडिंग लिखा दिया था और अल-फ़ुरूज़ अल-मुक़द्दरा फ़ी किताबिल्लाह सित्ततुन, अल्लाह की किताब में जो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा हैं वो 6 हैं। निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस। और ये तज़ईफ़ व तनसीफ़ की बुनियाद पर हैं। तो ये तज़ईफ़ और तनसीफ़ की बुनियाद पर कैसे हैं इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये तो चीज़ बहुत मामूली है कि किसी चीज़ को डबल करना होता है तो 2 से ज़रब दे देते हैं और किसी चीज़ को निस्फ़ करना होता है तो उसको 2 से तक़सीम कर देते हैं। अलबत्ता कसर की आदाद में ज़रब और तक़सीम कैसे किया जाता है उसका एक मामूली सा कायदा है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। ज़रब तो बिल्कुल ऊपर के गिनतियों के ऊपर की गिनतियों से और नीचे की गिनतियों को नीचे की गिनतियों से ज़रब दिया जाता है ना। और तक़सीम में तो जिससे तक़सीम किया जाता है पहले इस तक़सीम के निशान को ज़रब के निशान में बदला जाता है और उसके बाद जो कासिम है ना, जो तक़सीम करने वाली गिनती है उसको पलट दिया जाता है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया जाता है ना। और इस तरह से अगर कोई गिनती बड़ी आती है तो उसमें देखेंगे कि उसका सिंपलीफाई हो सकता है कि नहीं, यानी उसको सरल उसका हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर गिनती आई 5/10 तो अब 5/10 लिख करके ऐसा नहीं लिखा जाता बल्कि उसको 1/2 लिखा जाता है। अगर गिनती ऐसी है कि ऊपर और नीचे है ना, यानी अंश और हर जो है और नसब नुमा शुमार कुनिंदा जो होता है, तो आप लोग इसको अंश और हर के नाम से पढ़े होंगे, हिंदी इस्तिलाह आप लोगों को मालूम होगी। अगर वो आपस में कट जा रहे हैं या किसी दूसरी गिनती से कट जा रहे हैं, बट जा रहे हैं, तो उसको उस हद तक छोटा किया जाता है कि अब उससे छोटा ना हो सके। क्योंकि अगर कहीं 50/100 लिखा हुआ है तो ऐसा थोड़ी लिखते हैं 50/100, अब उसको काट करके 1/2 करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें मैंने कहा था कि आप लोग लिख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, और जिनको नहीं चीज़ें मालूम हैं जो है जिन बच्चों को, वो कहीं आस-पास में सीख लेंगे, अपने साथ में सीख लेंगे। है बहुत मामूली चीज़। वैसे मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ अगर सफ़ा में पढ़े हुए हैं इब्तदाई क्लास से तो ये चीज़ें बहुत मामूली हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, अच्छा, तो फ़ुरूज़ मुक़द्दरा जो 6 हैं तो इन्हीं को पाने वाले जो होते हैं वो उनको असहाबुल फ़ुरूज़ कहा जाता है ना। तो लिखो, व असहाबु हादिहि सियाम इस्ना अशरा नफ़रन, और ये जो हिस्से हैं इनको पाने वाले 12 किस्म के लोग होते हैं। व असहाब हादिहि सियामी इस्ना अशरा नफ़रन, 12 लोग होते हैं। अरबाअतुन मिनर रिजाल व समानिन मिनन निसा, अरबाअतुन मिनर रिजाल व समानिन मिनन निसाई, 4 मर्दों में से होते हैं और 8 औरतों में से। गोया असहाबुल फ़ुरूज़ जो हैं ये 12 हैं। कितने हैं? कितने हैं? 12 चार मर्दों में से हो जाएंगे और 8 औरतों में से। अरबाअतुन मिनर रिजाल व समानिन मिनन निसाई, समानिन मिनन निसा अरबाअतुन मिनर रिजाल, तो 8 4 12 नहीं हुए? हाँ, तो 12 हो गए हैं। अब देखो, इनमें जो है
पहले मैं इनका इन 12 का नाम लिखाऊंगा और फिर इन 12 के हालात लिखाऊंगा, ठीक है। और ये जान लो कि अगर 12 के नाम और 12 के हालात आप पढ़ लेते हैं, हो सकता है किसी किताब में आपको 13 मिले, तो उसमें मैं एक लिखाऊंगा जद्दा। जद्दा के माने दादी भी होता है और नानी भी होता है, ठीक है। असल में थोड़ा अलग करने के लिए जद्दा ले अब कर देते हैं दादी के लिए, और नानी होती है तो जद्दा ले उम कर देते हैं ताकि माँ की तरफ निस्बत हो जाए। तो हम लफ्ज़ जद्दा बोल करके दादी दादी नानी दोनों मुराद लेंगे तो 12 हो जाएंगे। और अगर दादी नानी कोई जद्दा बोल करके अलग अलग मुराद लेता है तो उसके यहाँ 13 हो जाएंगे, तो 9 औरतों में से हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो, तो हमने 12, बहरहाल हमने जो तादाद लिखाई है वो 12 लिखाई है। कितनी लिखाई है? 12। अगर किसी किताब में पढ़ते हुए आपको 13 मिले तो आप चौंकिएगा नहीं, वो जद्दा को अलग अलग दो दो मान करके लिखते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लो, 12 के लिख लो। 4 मर्दों में से पहले लिखो, नंबर 1 लिखो अल अब, अल अब। नंबर 2 लिखो अल जद्दु सही, अल जद्द अस्सही, यानी जद्द सही। असल में जद्द 2 तरह का होता है, जद्द सही भी होता है, जद्द फासिद भी होता है। तो यहाँ जद्द सही से मुराद वही है कि मर्दों के बीच में कोई माँ ना आए। जैसे अबुल अब है, जद्द सही से नीचे लिखो अबुल अब, अबो अबिल अब। जैसे बाप का बाप, बाप के बाप का बाप, या अबो अबे अबिल अब, बाप के बाप का बाप, ठीक है ना। ये जद्द सही है। लेकिन अगर बीच में कोई औरत आ जा रही है, जैसे अबो उम्मिल अब, अबो उम्मिल अब, बाप के माँ, बाप के माँ का बाप, तो ये नाना हो गया। अबो उम्मिल अब कौन हो गया? तो ये बीच बाप के बीच में कोई माँ आ गई ना, कोई औरत आ गई ना, तो ये जद्द फासिद है। और जद्द सही क्या है? बाप के बाप है, अरे बाप का बाप है, बाप के बाप का बाप है, अब इससे ऐसे ऊपर तक, ठीक है। ये जद्द सही है। जद्द सही जद्द फासिद समझ गए? जद्द सही क्या हुआ? क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, जद्द सही यही हुआ कि मतलब उस बीच में कोई माँ का वास्ता, कोई औरत का वास्ता नहीं बनना चाहिए, है ना। चलो, और एक है अल अख्ल उम, नंबर 3 लिखो अल अख्ल उम। अल अख्ल उम, अल अख्ल उम जी, अखियाफी भाई, अल अख्ल उम। एक है अज़ौज, नंबर 4।
ठीक है। ये 4 लोग किस में से हो गए? मर्दों में से, इनका हिस्सा मुतय्यन है। और नंबर 5 लिखो, नंबर 5 यानी अब मैं औरतें जो 8 हैं मैं उनको लिखा रहा हूँ। तो एक तरफ से 12 की तरतीब पूरा कर देता हूँ जी, फिर एक से क्या लिखा हूँ, नंबर 5 कर देता हूँ। नंबर 5 लिखो अज़्ज़ौजा। नंबर 5 अज़्ज़ौजा। नंबर 6 बिन्त। नंबर 6 बिन्तुन, बिन्त। नंबर 7 बिन्तुल इब्न, पोती। व इन सफलत, एक बात जान लो, एक बात जानो, इसमें 2 इस्तिलाह बार बार आएगी, सफला और आला। सफला के माने नीचे दर्जे का होना और आला के माने ऊपर के दर्जे का होना। हाँ, जैसे मान लीजिए पोती और निचले दर्जे की पोती है, तो पोती तो मान लीजिए कि बेटे की लड़की ये पोती हुई, और निचले दर्जे की पोती पोते की लड़की ये भी बाप के लिए, दादा के लिए पोती होती है। अगर पोते की बेटी हो तो क्या होती है वो? पोती। लेकिन ये निचले दर्जे की पोती है। क्या ख्याल है? और अगर पोते के बेटे की बेटी हो तो वो भी पोती है, यानी पड़ पोते की अगर बेटी है तो और निचले दर्जे की हो जाएगी वो, है कि नहीं? हाँ, ऊपर वाला जो होता है, जैसे दादा का बाप, उसके बाप, उसका बाप, उसके बाप का बाप, उसके बाप का बाप, ऐसे ऊपर तक जहाँ तक मुमकिन हो सके, ये ऊपर दर्जे का हुआ। तो नंबर 8 लिखो, नंबर 8 अल उख्त अश-शकीका। शकीका के माने सगी, शकीक शकीका बहुत सुने होंगे, सगा सगी। अल उख्त अश-शकीका, अश-शकीकतु। इसके लिए इस्तिलाह कभी कभी आएगी अल उख्त ले अब व उम। हाँ, जो माँ बाप यानी जिनके माँ बाप एक हों, माँ बाप की तरफ से, अल उख्त ले अब व उम। नंबर 9 में अल उख्त ले अब, यानी अल उख्त ले अबिन, अल्लाती बहन। नंबर 10 में लिखो अल उख्त ले उम, अखियाफी बहन। हाँ, अल उख्त ले उम्मिन, अल उख्त ले उम्मिन, अखियाफी बहन। उसके बाद लिखो अल उम, 11 नंबर में अल उम। 12 नंबर लिखो अल जद्दा। अल जद्दतु, अल जद्दा के आगे ब्रैकेट में लिख लो अल जद्दतु ले अबिन, फिर हुआ अल जद्दतु ले उम्मिन, ऐसा लिख लो। क्या कह रहे हो? हाँ, अलजद्दा जब भी अरबी में बोला जाता है अलजद्दा, तो उससे नानी और दादी दोनों मुराद होती हैं।
कभी कभी अलग करने के लिए ले अब या ले की इस्तेलाह बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको असहाबुल फुरूज लिखा दिए हैं 12, इनको आप याद कर लोगे पहले, ठीक है। और उसके बाद मैं एक एक के अहवाल लिखाऊंगा कि बाप हैं तो बाप की कितनी हालतें हैं, किस सूरत में उसको कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी मशक कराऊंगा ताकि आपको चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।